नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फोटो की, जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ऐसे तो आपने देखा होगा कि योगी के सामने बड़े बड़े अपराधी, माफिया, गुंडे सरेंडर कर लेते हैं, लेकिन आज जिस फोटो का हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं वो बेहद ही वायरल हो रही है, क्योंकि इसमें दो महिलाएं, जी हाँ, विदेशी महिलाएं योगी के सामने कान पकड़कर खड़ी हो गई। वहीं उनके टेबल पर शराब रखी हुई थी, तो ऐसे में कई लोग ये सोच रहे हैं कि शराब टेबल पर देखकर क्या सीएम योगी भड़क गए, और इसके बाद दो विदेशी महिलाओं ने उनसे माफी मांगी। क्या यूपी में शराब देखकर योगी भड़क गए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आज हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 समिट के लिए सजे लखनऊ की कशिश ही आजकल ऐसी है कि झिलमिलाती झालरों से टिमटिमाती सड़कें, रंग बिरंगे गुलों से फुटपाथ पर सजे गुलशन, नहा धोकर पान की पीकों के पीछे छिप चुके डिवाइडर अपनी खूबसूरती पर इतरा रहे हैं। मेहमानों के स्वागत में वर्टिकल गार्डन भी लहला रहे हैं। दीवारों पर चली रंगों की कूचियां इस शहर के इतिहास की विरासत दिखा रही हैं। मुहर्रम की सोचखानी और सैलानियों की कहानी खुद में समेटे इमामबाड़ा फिर जवां नजर आ रहा है। ये शहर फिर सबको दीवाना बना रहा है। क्यों? क्योंकि योगी सरकार ने G20 के लिए लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया है। शहर की सजावट बरकरार रखने के लिए नगर निगम ने 1 महीने से एक सड़क अभियान चलाने की योजना बनाई। नगर आयुक्त ने बताया कि इस अभियान के तहत सड़कों के अलावा दूसरे स्थानों पर भी सौंदर्यीकरण करवाया गया है। शहर में G20 की बैठक चल रही है। इस बैठक के लिए विदेश मंत्री जयशंकर भी वाराणसी में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की अहम बैठक शुरू हुई। गंगा घाट से लेकर शहर तक की सड़कें और चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह लगे ऑर्नामेंटल टावर किसी विदेशी विकसित शहर का एहसास कराते हैं। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित कर सभी मेहमानों का काशी के सांसद होने के नाते स्वागत किया। इस बैठक में पीएम ने अपने भाषण में एक तरफ जहां काशी की स्पिरिट का जिक्र किया, वहीं दुनिया के दक्षिणी देश यानी ग्लोबल साउथ के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बढ़ते तनाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि तनाव की स्थिति से मानवता का नुकसान है, ऐसे में हमें इससे पार पाना है। पीएम ने कहा, काशी की स्पिरिट टाइमलेस काम करने की ऊर्जा देती है। इसमें भारत की विविध विरासत का सार है। ये देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए कन्वर्जन पॉइंट की तरह काम करता है। दुनिया का सबसे प्राचीन जिंदा शहर वाराणसी डेमोक्रेसी का जन्मदाता है। काशी ज्ञान का केंद्र है। डिस्कशन, डिबेट, कल्चर और आध्यात्मिकता सब कुछ यहाँ सैकड़ों साल से है। मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। काशी की गंगा आरती सारनाथ प्रेरित करते हैं। वहीं इस बैठक के लिए शहर को दुल्हन की तरह तो सजाया ही गया। बैठक में शामिल होने के लिए G20 देशों के प्रतिनिधि भी शहर में आए हुए थे। इस बीच सोशल मीडिया पर सीएम योगी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में विदेशी डेलीगेट्स के सामने सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में विदेशी महिलाएं कान पकड़े दिख रही हैं, लेकिन जानते हैं इस तस्वीर का सच क्या है? सीएम योगी और विदेशी डेलीगेट्स की जो फोटो वायरल हो रही है वो होटल ताज की है। सीएम योगी ताज होटल में डिनर कर रहे थे, विदेशी मेहमानों को प्रणाम कर रहे थे। उसी समय एक टेबल पर बैठी दो विदेशी डेलीगेट्स ने सीएम योगी के कान के कुंडल की तारीफ की। इस दौरान जो फोटो खींची गई वो ही वायरल हुई, और इसी फोटो के आधार पर सोशल मीडिया पर अलग अलग कहानियां चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शराब पीते पकड़े जाने पर विदेशी महिलाओं ने कान पकड़कर माफी मांगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम योगी का सादा लुक देखकर खुद विदेशी महिलाएं कान के कुंडल की तारीफ करने लगी। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या होता है G20, क्यों होता है और भारत में क्यों हो रहा है, यूपी को क्यों चुना गया, तो ऐसे सवालों का जवाब अब आपको देते हैं। दरअसल G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसका गठन साल 1999 में हुआ। साथ ही ये एक मंत्री स्तरीय
मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से गठित किया गया था। जब इसका गठन हुआ था तब ये वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन हुआ करता था। इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। गौरतलब है कि साल 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया। इसके बाद इस संगठन में भी बदलाव हुए और इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये निश्चय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाए। साल 2008 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इसका आयोजन किया गया। 2017 तक समूह के 20 सदस्य हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसके अलावा स्पेन स्थायी अतिथि है जो हर साल इनवाइटेड होता है। वहीं अगर G20 के मकसद की बात करें तो इस मंच का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। आपको बता दें, इसमें शामिल देशों की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% है। समूह 7 में आर्थिक ढांचे पर तो काम करते ही हैं, साथ ही आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत करते हैं। इसके केंद्र में आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर और बरकरार रखें, ये निश्चय होता है। इसके साथ ही मंच विश्व के बदलते हुए परिदर्शन को भी ध्यान में रखता है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस मंच की सबसे बड़ी बात है कि हर साल शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं की आपस में मुलाकात। साथ ही इस साल 30 दिसंबर 2023 तक G20 के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत के सामने से लेकर कठिन चुनौतियां हैं। भारत की G20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीक सक्षम विकास, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा अन्य शामिल हैं। भारत को यह अध्यक्षता ऐसे समय में मिली है जब पूरी दुनिया वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में लगी है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई चेन भी बिगड़ी हुई है और कई देश दो धड़े में बढ़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहरा रहा है। ऐसे समय पर भारत को G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में आयोजित हुए SCO समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में जो मैसेज दिया था, उसकी गूंज G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में सुनाई दी। आज भारत विश्व पटल पर उस स्थिति में है जहां दो देश या महाशक्तियों के बीच में किसी भी मुद्दे पर संवाद स्थापित कर सकता है। इसके अलावा भारत को यह अध्यक्षता मिलने से बाकी देशों के सामने हमारे देश की वैल्यू एडिशन भी हुआ। भारत की अध्यक्षता करने हमारे देश को आर्थिक मोर्चे पर मदद मिल सकती है। ऐसे समझिए कि भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक का भारत को लेकर सकारात्मक रुख बनेगा। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ समय में कई देश ऐसे हैं जो चीन से अपनी कंपनियों को निकालना चाहता है। ऐसे में वो भारत की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इससे भारत का विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। वहीं अगर अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले कुछ साल पहले तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि यूपी में कोई इंटरनेशनल समिट करे, क्योंकि ये माफिया दंगाइयों का अड्डा था। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं और बदलते बदलते आज उत्तर प्रदेश ही बदल गया है, क्योंकि ये प्रदेश अब एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो शायद विकास की हर ऊंचाई छू रहा है और इसलिए योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।